हेलो गाइस, राधे राधे। एएस राजज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट सेकंड और आज की क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर 17। देखो, मैनी मैनी ऑफ, बोथ बोथ ऑफ, few few of, a few of, a great many, a good many। हमेशा ये जो वर्ड है ना, इनको याद रखना आप। ये जो जितने भी वर्ड है ना, इनको याद रखना। ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल नाउन लेंगे और प्लूरली वर्ब आएगी इनके साथ। तो देखिए एग्जांपल में, ए ग्रेट मैनी, एक ग्रेट मैनी है ना, अपने साथ क्या ले रहे हैं? प्लूरल नाउन और क्या आ रही है? प्लूरल वर्ब। मैनी ऑफ, प्लूरल नाउन ले रहे हैं और प्लूरल वर्ब आ रही है। ए फ्यू ऑफ, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ये वर्ड्स है ना जो आपको ये याद रखने हैं राउंड में जो मैंने किए हैं। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 18। 18 बोलता है कि मोर देन वन है ना, मोर देन वन, ये एक टर्म है, ये टर्म है मोर देन वन वाली। तो इसके बाद में क्या होता है? हमेशा क्या आती है? सिंगुलर नाउन आता है। कौन सा नाउन आता है? सिंगुलर नाउन। मोर देन वन के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही है कि जो जैसा नाउन होगा वैसी ही वर्ब आएगी। ठीक है, इसके साथ एग्रीमेंट होता है। और काफी केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि सिंगुलर नाउन है, वो वर्ब आ रही है प्लूरल, या प्लूरल नाउन है, वर्ब आ रही है सिंगुलर। तो ये कंडीशन बेस होता है। तो आगे देखिए, मोर देन वन गर्ल, ये देखो मोर देन वन गर्ल, सिंगुलर क्या हो गया? वर्ब आ गई। ठीक है, सिंगुलर वर्ब। अगर अगर प्लूरल वर्ब लगानी है, देखो मोर देन वन है ना, ये मोर देन वन, इस वाले टर्म में अगर अपने को क्या लगानी है? प्लूरल वर्ब लगानी है। तो कैसे लगेगी? तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। देखो, मोर गर्ल्स, ये मोर गर्ल्स आ गया, मोर गर्ल्स देन वन, ये आर आ गया। तो अगर इस स्ट्रक्चर में आपको ऐसे बनाना है ना, प्लूरल वर्ब लगानी है, तो ऐसे बनेगा मोर देन वन वाले में। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। देखो रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 बोलता है कि देयर का प्रयोग एक व्यक्ति वस्तु हेतु हो तो क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब। और देयर का प्रयोग अधिक व्यक्ति वस्तु हेतु हो तो प्लूरल वर्ब। नॉर्मल सी बात है, एक के लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज हो तो ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज हो तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब देखिए, देखो देखो, देयर ए लीडर, फिल इन द ब्लैंक्स। ए लीडर, ए लीडर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। द टू लीडर्स, ये टू लीडर्स है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ओके, आगे चलते हैं। देखो रूल नंबर 20 हमें बोलता है कि इट के बाद सदैव क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आती है। ये देखो, ये फिक्स है, एकदम फिक्स रूल है। इट के बाद हमेशा क्या लेता है? इट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। देखो, इट के बाद में इट इज दीज बॉयज, ये दीज बॉयज है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यही देखना है इट आया तो इट के बाद सिंगुलर, पीछे कोई मतलब नहीं है, नाउन प्लूरल हो या नाउन सिंगुलर हो। ठीक है, ये देखो, इट के बाद में सिंगुलर वर्ब, इट के बाद में सिंगुलर वर्ब और इट के बाद में सिंगुलर वर्ब। ओके, अब चलते हैं आगे। रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 ये बात करता है कि प्लूरल नाउन यूज एज ए कलेक्टिव यूनिट तो क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब। प्लूरल नाउन है ना, यूज एज ए कलेक्टिव यूनिट। देखो, इसमें आ जाता है ये प्लूरल नाउन, ये है। देखो, ये प्लूरल नाउन है मेजरमेंट यूनिट, डिस्टेंस यूनिट, वेट यूनिट, अमाउंट यूनिट और टाइम यूनिट। ओके, मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट और टाइम यूनिट। प्लूरल रहने के बाद भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये क्या होते हैं? प्लूरल वर्ब, प्लूरल रहते हैं फॉर्म में और अपने साथ क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब देखो कैसे, देखो 10 ईयर्स, देखो क्या है? 10 ईयर्स, ये क्या है? एक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो ये 10 ईयर्स ए लॉन्ग पीरियड्स। देखो, 10 साल को एक लंबा समय बता दिया, और लंबे समय बोल के क्या कर दिया? 10 साल को एक साथ में एक लंबा समय बता दिया, तो ये एक यूनिट बना दी इसने, कलेक्टिव यूनिट बना दी। तो ये बन गया प्लूरल नाउन और ये साथ में आ गई क्या? प्लूरल वर्ब। यहाँ इसने यूनिट बनाई है, तो ये क्या हो गया? 10 ईयर्स, ये क्या हो गया? प्लूरल नाउन नहीं रहा, अब ये हो गया सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये है सिंगुलर नाउन। बना कैसे? देखो, वैसे तो ये एस लगा है तो ये प्लूरल होना चाहिए, बट इसने आगे चलकर ये क्या बोला है कि ए 10 ईयर्स, देखो 10 ईयर्स वैसे प्लूरल होते हैं। ठीक है, बट देखो क्या किया आगे जाके, इसने क्या कर दिया? इसको ए लॉन्ग पीरियड, इसको एक
अवधि बता दिया, मतलब एक साथ बता दिया कि 10 साल एक लंबा समय, और लंबा समय एक यूनिट बन गई, ठीक है, एक साथ में बता दिया। तो ये क्या बन गया, ये 10 ईयर्स बन गया सिंगुलर नाउन, और ये सिंगुलर वर्ब आ गई। सेम ऐसे ही चलेगा। 50 पाउंड्स इसने क्या बोल दिया, ए हैंडसम अमाउंट, क्या एक हैंडसम अमाउंट है, ये भी इसने यूनिट बना दी यहाँ पे। तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, 50 पाउंड्स, ये हो जाएगा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। 20 माइल्स ये है, तो इज ए ग्रेट डिस्टेंस, अब एक साथ में बता दिया कि एक बहुत बड़ा क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है 20 माइल्स। तो ये क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन था और इसे क्या बना दिया, सिंगुलर नाउन बना दिया, और ये सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब है 10 किलोग्राम्स इज ए गुड वेट। अब देखो ये एक गुड वेट 10 किलोग्राम 10 किलो है, इसको क्या बना दिया, गुड वेट बना के एक यूनिट बना दी। तो ये जो 10 किलो है ना, ये क्या बन गया, ये सिंगुलर नाउन बन गया और सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। आगे देखते हैं। अगर देखो, अगर ये ना, ये जो प्लूरल नाउन है, ये मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट और अमाउंट, इनके साथ में अगर अपने को सिंगुलर वर्ब लगानी है तो कंडीशन देखो ऐसे बनेगी। देखो प्लूरल नाउन मेजरमेंट, डिस्टेंस, वेट, अमाउंट, टाइम, अगर यूनिट में ना हो, देखो यहाँ तो ये सारे आगे जाके ये देखो यूनिट में बन रहे हैं, यहाँ पे ये फॉर्म में कौन से फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, और यहाँ के ये यूनिट में बन रहे हैं। यूनिट में बनने के कारण ये क्या बन जाते हैं, वापस सिंगुलर नाउन बन जाते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब यहाँ देखो प्लूरल वर्ब लगानी है, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है, तो कैसे, तो इनको आगे जाके यूनिट में नहीं दिखाना है, सेपरेटली दिखाएंगे, तो वर्ब आएगी प्लूरल। तो देखो कैसे, देखो 20 किलोमीटर्स आर येट टू बी कवर्ड, देखो 20 किलोमीटर्स आर येट टू बी कवर्ड। देखो क्या बोला इसने कि येट टू बी कवर्ड, एक एक करके 20 किलोमीटर को अपने कवर करेंगे, एक एक करके, तो यहाँ पे सेपरेशन दिखा दिया। तो ये क्या बन गया, ये सब्जेक्ट क्या बन गया, प्लूरल नाउन, और ये प्लूरल वर्ब। देखो 10 ईयर्स सिंस आई सॉ एनी पिक्चर, 10 ईयर पास्ड सिंस आई सॉ एनी पिक्चर। 10 ईयर पास कैसे हुए हैं, देखो एक एक करके पास हुए हैं, ना कि अलग अलग। तो ये देखो यहाँ पे इससे पता चल रहा है पास हुए हैं, सिंस आई सॉ एनी पिक्चर, जब से मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी है। तो ये जो ईयर पास होते हैं ना, एक एक करके होते हैं, यहाँ पे इसने कोई यूनिट का भाव नहीं दिया है, तो ये क्या बन गया, प्लूरल नाउन, और ये वर्ब ले रहा है प्लूरल। 50,000 रुपीज, ये आगे देखो स्पेंट ऑन द प्रोग्राम, तो यहाँ पे देखो यूनिटी नहीं बताया है, यहाँ पे सेपरेशन देखो, स्पेंट ऑन ए प्रोग्राम पे पैसे खर्च हुए हैं, तो एक साथ तो नहीं हुए, कहीं टेंट का खर्चा लगा है, कहीं खाने पीने पे खर्चा लगा है, कहीं पानी पे खर्चा लगा है, अलग अलग करके खर्च हुए हैं ना, तो एक यूनिट नहीं है, सेपरेशन के रूप में है। तो ये बन जाएगा प्लूरल नाउन 50,000 रुपीज, और प्लूरल वर्ब का यूज होगा। देखो $10 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 फ्रेंड, 10 दोस्तों में क्या हुए, बांटे गए हैं पैसे $10, तो थोड़े थोड़े बांटे गए हैं 10 दोस्तों में एक डॉलर। तो ये क्या हो गया, ये बन गया दोबारा $10 क्या बन गया, प्लूरल नाउन, और ये लेगा प्लूरल वर्ब। अब 10 ईयर्स हैव पास्ड, ये देखो पास्ड है, ये पास मतलब गुजरे हैं, तो एक एक करके गुजरे हैं, तो ये सेपरेशन दिखा रहा है, अलगाव दिखा रहा है, और यूनिटी नहीं दिखा रहा है, एक रूपता नहीं दिखा रहा है। तो ये 10 ईयर्स क्या बन गया, प्लूरल नाउन बन गया, और ये प्लूरल वर्ब लेगा। देखो ये सभी न्यूमेरिक एडजेक्टिव है जो प्लूरल नाउन से पहले आते हैं। न्यूमेरिक एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, 20 है, 10 है, 50,000 है, 10 है, और ये 10 है। ओके, ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव है जो प्लूरल नाउन से पहले आते हैं। देखो प्लूरल नाउन ये हो गया, ईयर्स हो गया, इसमें डॉलर्स हो गया, इसमें रुपीज हो गया, और इसमें ईयर्स हो गया, और इसमें किलोमीटर्स हो गया, ये नाउन है। और ये क्या हो गया, ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव है, 10, 50, 10, 20। ओके, अब चलते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 22। देखो एंटीसीडेंट का मतलब होता है वह सब जिसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता ही आता है। ओके, अब देखो एंटीसीडेंट का जो नंबर पर्सन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो अब पहले तो देखते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, वो, विच, वूम, वूज, व्हाट, दैट। देखो इनसे पहले है ना, इनसे पहले जस्ट जो नाउन आएगा ना, इससे पहले जो भी आएगा वो नाउन होगा, और वो उससे बोलेंगे एंटीसीडेंट।
ओके। और वर्ब उसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, उसका जो नाउन और पर्सन नंबर होगा ना उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब आएगी। तो देखो ये द बॉयज वो स्टैंडिंग देयर इज माई नेफ्यू, तो देखो ये आ गया रिलेटिव प्रोनाउन और ये जस्ट ये नाउन हो गई, ये क्या है एंटीसीडेंट इससे पहले आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग द बॉय सिंगुलर है तो वर्ब आ गई हमारी सिंगुलर, और यहाँ भी ये भी सिंगुलर रहेगी। देखो द बुक विच आ गया रिलेटिव प्रोनाउन और इससे जस्ट पहले क्या है, ये हमारा नाउन है, इसे बोलेंगे एंटीसीडेंट, और इसका ये क्या है, ये प्लूरल है, द बुक्स प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो ये वर्ब भी हमारी आ गई प्लूरल आर। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 23। देखो कुछ वाक्यों से कोई कल्पना, इच्छा, शर्त का बोध होता है, ऐसे वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ भी सदैव वर का प्रयोग होता है। देखो एक वचनकर्ता ये बोल रहा है कि इमेजिनेशन, कंडीशन, ये जो वाक्य है ना इनमें एक वचनकर्ता के साथ सदैव वर का प्रयोग होता है। देखो वैसे नॉर्मल कंडीशन में एक वचन अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहाँ वाज आना चाहिए। बट देखो ये कंडीशन बता रहा है कि जो कल्पना, कोरी कल्पना, इच्छा, शर्त, बोध वाले वाक्य होते हैं ना उसमें एक वचनकर्ता के साथ में भी क्या आता है, वर आता है हमेशा, कि है सिंगुलर, ये अपवाद मान सकते हैं इसको एक तरीके से, इस रूल को, है सिंगुलर बट वर्ब ले रहा है प्लूरल। तो आगे देखिए कैसे, कल्पना, इच्छा, शर्त वाले वाक्य सामान्यतः इन शब्दों से स्टार्ट होंगे जिनसे अपने को पता चल जाएगा कि ये वही रूल है, इफ, एज दो, आई विश। ओके, तो अब देखिए इसको एग्जाम्पल को, आई विश, आई वर, देखो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, आई विश, आई सिंगुलर नाउन और प्लूरल वर्ब, आई इफ, आई, देखो इनसे ही पहचान हो जाएगी, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है इन शब्दों से, इफ विश, आई विश, ये ठीक है। तो ये देखो ये इफ, आई सिंगुलर नाउन और प्लूरल वर्ब, और ये देखो आई विश, आई सिंगुलर नाउन और प्लूरल वर्ब। ओके, अब चलते हैं आगे, रूल नंबर 24। यदि वाक्य में दो सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट के साथ नोट लगा हुआ है तो वर्ब विदाउट नोट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। देखो वाक्य में दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और एक सब्जेक्ट के आगे नोट लगा हुआ है, पर जो वर्ब आएगी ना वो वर्ब नोट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, बिना नोट वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, नोट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, तो ये देखो नोट किसके आगे लगा हुआ है, ये नोट लगा हुआ है, ये शी के आगे नोट लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये विदाउट नोट वाले, हर फ्रेंड्स ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ये देखो शी एंड नोट हर फ्रेंड्स, ये नोट हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये शी के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो शी क्या है, सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर वर्ब। ओके, आगे चलते हैं, रूल नंबर 25। देखो हमारी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। देखो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, और हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो आवर ओनली गाइड वाज स्टार्स, आवर ओनली गाइड वाज स्टार्स, हमारे पथ प्रदर्शक कौन है, तारे हैं। तो देखो ये आवर ओनली गाइड है ना, ये पूरा बन के एक क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, क्या बनता है, सब्जेक्ट, और ये स्टार्स है ना ये बनेंगे कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, ओके, या मेन वर्ब। तो अब देखिए इसको, रूल नंबर 26 को, देखो द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव मिल जाते हैं ना तो ये क्या बन जाता है, एक नाउन फ्रेज बन जाती है, और ऑलवेज ये, और नाउन फ्रेज बनते ही क्या हो जाएगी, फॉर्म में क्या होगी, रूप में होगी, प्लूरल रूप में हो गई है, और हमेशा अपने साथ क्या लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। अब देखिए कैसे, देखो द ये क्या है, ये आर्टिकल है द, और ये क्या है, एडजेक्टिव, रिच, पुअर, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, ठीक है। अब द रिच, द पुअर, द स्ट्रॉन्ग, द ब्रेव, द रिच के अंदर सारे गरीब आ जाएंगे, और सॉरी सारे अमीर आ जाएंगे, और द पुअर में सारे गरीब, द स्ट्रॉन्ग में सारे मजबूत, और द ब्रेव में सारे बहादुर। तो ये देखने में है ना, ये फॉर्म में कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, और अपने साथ में प्लूरल ही वर्ब लेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, द रिच, ये द रिच ये फॉर्म में प्लूरल है, मतलब फिक्स है, ये फॉर्म में प्लूरल ही होंगे, अगर द के साथ में एडजेक्टिव लग गया तो कन्फर्म है फॉर्म में प्लूरल होंगे, और अपने साथ में प्लूरल वर्ब ही लेंगे। ओके, अब रूल नंबर 27, टू नाउन्स आर कनेक्ट विद प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगे। दो नाउन है, वाक्य में दो नाउन है, ठीक है, और कनेक्ट विद प्रीपोजिशन, तो जो प्रीपोजिशन से पहले आने वाला सब्जेक्ट है ना
उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। तो देखिए द बुक ऑन द टेबल इज योर्स। देखो ये द टेबल है ना, ये नाउन, ये द बुक ये क्या है, सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी और इसके अकॉर्डिंग लगेगी। द बुक क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर वर्ब लगी। सुशीला विद हर फ्रेंड्स, ये विद प्रीपोजिशन है, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगी, बाद वाले पहले वाले के अकॉर्डिंग। तो सुशीला क्या है, ये हो गया सिंगुलर नाउन और ये सिंगुलर वर्ब। अब चलते हैं आगे, रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 बोलता है इफ जीरंड एंड इन्फिनेटिव आर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। याद रखना, देखो जीरंड बोलते हैं किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, किसी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं, किसी भी वर्ब को टू लगाकर जब उसके बेस फॉर्म के साथ लिखा जाता है ना, किसी भी वर्ब को उसकी बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू के साथ लिखा जाता है, जैसे टू रीड, टू सिंग, टू डांस, ऐसे लिखा जाता है, तो वो हो जाएगी उस वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म। तो इसने बोला है जीरंड और इन्फिनेटिव्स आर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट है जीरंड और इन्फिनेटिव, तो वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर। याद रखना, ये देखो रीडिंग इज माई हॉबी, ये रीडिंग के बाद में ये क्या है, जीरंड है, और इसके बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ये जीरंड हो गया। टू रीड ये हो गया इन्फिनेटिव, और इसके साथ में वर्ब आ गई सिंगुलर। ए गुड हैबिट ये हो गया इन्फिनेटिव, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर है 29। रूल नंबर 29 बोलता है नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज यूज एज ए सब्जेक्ट, द वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, द वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। देखो टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये ना टू वॉक इन द मॉर्निंग ये क्या है, नाउन फ्रेज है। टू वॉक इन द मॉर्निंग क्या है, नाउन फ्रेज है। ये हमारी नाउन फ्रेज है, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ये नाउन फ्रेज होगी। और नाउन फ्रेज के बाद में जस्ट क्या होगा, वर्ब आएगी हमारी सिंगुलर। देखो व्हाट ही स्पोक, ये व्हाट ही स्पोक क्या है, ये नाउन क्लोज है। देखो ऐसे जो बीच से स्टार्टिंग होगी ना, जो बीच से, वो होगी नाउन फ्रेज। और जैसे पूरा सेंटेंस होगा व्हाट ही स्पोक, उसने क्या कहा, तो ये होगा नाउन क्लोज। इसके साथ हमेशा वर्ब क्या आएगी, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ये नाउन क्लोज है। बट एक चीज देखो, अपनों ने ऊपर क्या किया था, ये देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। एक रूल देखा था हमने, वेट ए मिनट, द प्लस एडजेक्टिव का रूल देखा था अभी अपनों ने। तो उसके अंदर वर्ब कौन सी आ रही थी, प्लूरल आ रही थी। बट वो वर्ब प्लूरल इसलिए आ रही थी क्योंकि द प्लस एडजेक्टिव है ना, ये देखो इसके साथ प्लूरल आ रही है, तो ये देखो ये सब्जेक्ट भी बन रहा है। बट ये है ना हमेशा फॉर्म में क्या होता है, द प्लस एडजेक्टिव लगते फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हमेशा प्लूरल ही हो जाएगा, फिक्स है ये। तो इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी, याद रखना, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो ना। तो अब देखते हैं नाउन, ये हमारा हो गया नाउन फ्रेज और नाउन क्लोज है। अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। आगे चलते हैं, रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 ये है कि नथिंग बट है ना, इसके साथ हमेशा देखो नथिंग बट के साथ में चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल नाउन कोई भी आए, नथिंग बट फ्रेज के साथ में चाहे तो सिंगुलर नाउन आए या प्लूरल नाउन आए, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, ठीक है। यहाँ ये जो बट है ना, नथिंग बट, ये के सिवाय, ये सेंस देता है हिंदी अर्थ ऐसा, के सिवाय प्रीपोजिशन के सेंस में बट आता है ये, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, नथिंग बट ट्रीज, ये देखो यहाँ पे प्लूरल आया नथिंग बट के बाद में, बट वर्ब सिंगुलर ही आ रही है। और नथिंग बट के बाद में ये वाटर है जो अनकाउंटेबल नाउन है, वो वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो चाहे प्लूरल प्लूरल नाउन हो चाहे सिंगुलर नाउन हो, वर्ब हमारी सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल ऑफ एंड। देखो एंड के हमने काफ़ी रूल पीछे देखे थे, बट एक आधा रूल जो बच गया है वो अभी देख लेते हैं। देखो दो सिंगुलर सब्जेक्ट, टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड, टू सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड कनेक्टेड बाय एंड विद ईच और एवरी के साथ ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। याद रखना कि दो सब्जेक्ट है कनेक्टेड हो रहे हैं एंड से, और दोनों और ईच एवरी ऑलवेज टेक विद ईच और एवरी। इसमें देखो कंडीशन दो बनेगी, अगर जो दो सब्जेक्ट है ना, एक के आगे ईच एवरी लगा है, रुकिए अभी इसको पहले क्लियर करते हैं। देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स वाज प्रेजेंट देयर, देखो ईच बॉय एंड ईच गर्ल्स वाज, ये वाज लग गया,
ये देखो बॉय है, ये एक सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट, दोनों के आगे ईच लगा है, तो वो हमारी सिंगुलर आएगी। और ये देखो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, ये देखो मैन सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और इसके साथ दो सब्जेक्ट हो गए, ये एक सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट, आगे एवरी लगा है और इसके साथ में हमारी वर्ब भी आ गई सिंगुलर। ओके, अब देखो यदि यदि क्या है, वो रूल अलग था और ये रूल अलग है एंड का ही। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर, अब एडजेक्टिव की बात हो रही है, दो एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो, तो इससे एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट काउ वाज ग्रेजिंग, घास चर रही है। देखो एक ब्लैक एंड वाइट, ये देखो पहले रूल इस टाइप के हम कर चुके हैं। ये आर्टिकल लगा है, इंडेफिनेट आर्टिकल एक के आगे लगा है, एक एडजेक्टिव के आगे, तो जो ब्लैक है ना और जो वाइट है, ब्लैक और वाइट गाय, ये एक ही है, ठीक है, और हमारी फॉर्म आ जाएगी सिंगुलर। अब देखो अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्ब लेनी है प्लूरल, तो क्या करना होगा, दोनों एडजेक्टिव के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। देखो अगर इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग दोनों एडजेक्टिव के आगे हो तो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखो ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ वर ग्रेजिंग। अब देखो ए ब्लैक एक काली गाय और ए वाइट काउ एक सफेद गाय वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके, अब ये दोनों के आगे लगे तो ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों अलग अलग गाय, एक काली और एक सफेद, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी हमारी। ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 31 की ओर। रूल नंबर 31 हमारा ये बात करता है, द टाइटल ऑफ ए बुक, प्ले, स्टोरी, म्यूजिक कंपोजिशन एंड द नेम ऑफ ए कंट्री इवन दो प्लूरल इन फॉर्म टेक ए सिंगुलर वर्ब। ये जो है ना, टाइटल ऑफ ए बुक, प्ले, स्टोरी, म्यूजिक कंपोजिशन एंड नेम ऑफ ए कंट्री इवन दो प्लूरल, ये देखने में क्या होते हैं, यद्यपि प्लूरल होते हैं बट अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। देखो सॉन्ग्स एंड सन्स एंड लवर्स, एन इंटरेस्टिंग नोवेल, एक नोवेल का नाम है सन्स एंड लवर्स। ये देखो लवर्स, ये सन्स एस लगा है, ये लवर्स एस लगा है, ये प्लूरल है बट ले लेंगे सिंगुलर वर्ब। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये देखो स्टेट्स, ये प्लूरल बट ये लेगा सिंगुलर वर्ब। ओके, अब चलते हैं, स्टेट का नाम है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब चलते हैं हमारा रूल नंबर 32। एक सेकंड, पहले हम ये देख लेते हैं। रूल नंबर 32 हमारा क्या बोल रहा है, विथ वन ऑफ दोज वू यूज ए प्लूरल वर्ब, विद ओनली वन ऑफ दोज वू आ गया और यूज ए सिंगुलर वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं। जॉन इज वन ऑफ, देखो ये वो विद नहीं है, ये बताया है कि अगर वन ऑफ दोज है ना और यहाँ पे बीच में सेंटेंस के वो लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब ओनली वन ऑफ दोज और यहाँ बीच में सेंटेंस के वो लगा है और हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो अब देखिए, क्योंकि ओनली लग गया ना, ये ओनली लग गया आगे और यहाँ वो आ रहा है सेंटेंस के बीच में, तो यहाँ हमारी सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। बस ऐसे याद रखना, और वन ऑफ दोज है और बीच में वो आ रहा है तो प्लूरल वर्ब होगी। अब एग्जांपल से क्लियर होगा। सॉरी, जॉन इज वन ऑफ दोज पीपल who like to read comic। जॉन इज वन ऑफ दोज पीपल who like to read comic। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये हमारा वो आ गया, ठीक है, ये हमारा वो आ गया और ये आ गया हमारा वन ऑफ दोज। क्या आ गया, वन ऑफ दोज, तो ये वर्ब आ गई हमारी कौन सी, प्लूरल, लाइक। ओके, अब देखो जॉन इज ओनली वन ऑफ दोज पीपल who likes to read comic। अब देखो ये हमारा आ गया वो और ये आ गया ओनली वन ऑफ दोज। ये हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ओनली वन ऑफ दोज और वन ऑफ दोज, यहाँ वो आ रहा है, वो यहाँ वो आ रहा है, इस कंडीशन में प्लूरल वर्ब आ जाएगी और इस कंडीशन में ओनली लगते ये आ जाएगी सिंगुलर वर्ब। याद रखना ये नियम है कि वन ऑफ दोज, इसके बाद में क्या आ गया हमारा वो आ गया रिलेटिव प्रोनाउन और इसके बाद में प्लूरल वर्ब भी आएगी, और ओनली वन ऑफ दोज और इसके बाद में प्लूरल ये
रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और इसके बाद में हमारी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ओके, अब चलते हैं हम रूल नंबर 10 का अपवाद देखते हैं। रूल नंबर 10 हमारा क्या था, आपको याद होगा कि ट्राउजर, शूज, गूगल्स, बिनोकुलर्स, ये जो ऐसे ऐसे करके नाउन थे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके जो नाउन थे ना, जिनके पीछे एस लग रहा था, ठीक है, और वो देखने में भी क्या थे, प्लूरल थे, और अपने साथ वर्ब भी कौन से ले रहे थे, प्लूरल ले रहे थे। बट अब देखो क्या है, अगर ये जो है ना ट्राउजर्स, शूज, इनके आगे अपने को प्लूरल वर्ब लेनी है ना, तो अपने को क्या करना होगा, एक इनके आगे टर्म यूज करनी होगी, ए पेयर ऑफ, ठीक है, ए पेयर ऑफ लगाते ये सिंगुलर हो जाएंगे, ए पेयर ऑफ लगाते ये सिंगुलर हो जाएंगे। ओके, तो देखो ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज आ गया, ए पेयर ऑफ शूज वो आज आ गया। ओके, ए पेयर ऑफ लगाते क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब लेने लग गए। अब चलते हैं, देखो कुछ कंडीशन देखते हैं। कुछ कंडीशन ये हमारी, ए पेयर ऑफ, a couple of, a group of, a flock of birds, a bunch of, a fleet of ships, a pack of wolves, a troop of kangaroos, a grove of trees, a shore of rain, a swarm of bees, a shoal of fish, a herd of cattle, a litter of puppies, a colony or an army of ants, a wreck of rabbits। ये जितने भी है ना, इनके बाद में हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। ये देखो, ये जो है ना, काफ़ी काफ़ी तो मैंने लिख रखे हैं, ये देखो, बर्ड्स, शिप्स, वॉल्व्स, कंगारूज, ट्रीज, रेन, बीच, फिश, कैटल्स, कैटल के पीछे ऐसे नहीं लगता, और पपीज, आंट्स और रैबिट्स, ये क्या है, सारे प्लूरल नाउन है। और ये जो हमारी ये वर्डिंग है, ये हमारी जो टर्म है ये है, और इनके पीछे हमेशा प्लूरल नाउन ले रहे हैं और वर्ब आएगी हमेशा सिंगुलर, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब एक चीज़ देखते हैं, ये एक कॉमन नोट है, सम नाउन वर्ड कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं। देखो, जैसे पीपल के अंदर, ये पीपल है ना हमारा, इसमें कौन कौन से आते हैं, बोर्ड, क्लास, कमेटी, फैमिली, ग्रुप, जूरी, पैनल, स्टाफ, ये सब पीपल के अंदर आते हैं, पीपल के अंदर आते हैं ये। और जो एनिमल वाली कैटेगरी है, इसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लक, हियर्ड, पोड, स्वाम। और जो थिंग वाली कैटेगरी, इसमें क्या आते हैं, ये आते हैं बंच, कलेक्शन, फ्लीट, पैक और सेट, ये थिंग्स वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, और आई होप आप सब लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।